हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। डियर गाइस, आज हम क्लास थर्ड के चैप्टर 5 जिसका नाम है द ओक ट्री एंड द लाइम ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। डियर गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 की वर्ड मीनिंग की PDF भेजी थी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वर्ड मीनिंगों को अपनी HW की नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लिया होगा। और मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग उन वर्ड मीनिंगों को राइट के साथ साथ लर्न भी करें। यदि आप उन वर्ड मीनिंगों को लर्न नहीं करते हो तो चैप्टर आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। और यदि आप पहले वर्ड मीनिंगों को कंप्लीट लर्न कर लेते हो तो आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो चैप्टर है वो इजी बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 को। तो आइए चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। पहले हम इस चैप्टर की समरी को समझेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा, यह एक स्टोरी है। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी को समझेंगे। तो आप लोग पता है इस स्टोरी में जियस और हार्मस दो ग्रीक गॉड हैं। इस स्टोरी में यह बताया गया है कि जियस और जो हार्मस है वो दो ग्रीक गॉड हैं, यूनानी देवता है। एक का नाम जियस है और सेकंड है हार्मस। एक बार वे यात्रा करने के लिए एक विलेज गए, गांव गए, और वे एक पुअर ओल्ड मैन, गरीब जो ओल्ड मैन है उसके घर पर पहुँचे और उस पुअर ओल्ड मैन को और उसकी जो वाइफ थी उसको एक विश दी। यह जो स्टोरी है यह एक्साइटमेंट से भरी हुई है। लेट्स रीड हाउ इट हैपेंड। अब इसको रीड करते हैं और देखते हैं कैसे घटना घटी। तो जियस एंड हार्मस वर टू ग्रीक गॉड्स। जियस और हार्मस दो ग्रीक गॉड थे। दे लव टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमेन। वे यात्रा करना पसंद करते थे। कहाँ पर? मैन एंड वुमेन के संसार में। They often went in disputes so that no one could know who they were. Disputes का मतलब होता है वेश बदल कर। तो they often went in disputes, वे अक्सर वेश बदल कर गए, वे अक्सर वेश बदल कर जाते थे। so that, ताकि no one could know, ताकि कोई भी नहीं जान सके कि who they were, वे कौन थे। once again, जियस और हार्मस दो ग्रीक गॉड थे, यूनानी देवता। वे मैन और वुमेन के संसार में यात्रा करना पसंद करते थे। वे अक्सर वेश बदलकर जाते थे ताकि कोई भी उन्हें नहीं पहचान सके कि वे कौन थे। नेक्स्ट, लेट वन आफ्टरनून, लेट एक दोपहर, दे कैम टू ए स्मॉल कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। लेट वन आफ्टरनून, वे एक छोटी झोपड़ी में आए। जियस नॉक ऑन द डोर। जियस ने दरवाजे पर खटखटाया, दरवाजे पर जाकर के नॉक किया, खटखटाया। एन ओल्ड मैन कैम टू द डोर, और एक ओल्ड मैन
दरवाजे के पास आया। वंस अगेन, लेट वन आफ्टरनून दे कैम टू ए स्मॉल कॉटेज, वे एक स्मॉल कॉटेज आए। जीएस ने दरवाजे पर खटखटाया और जैसे ही जीएस ने दरवाजे को खटखटाया तो एक ओल्ड मैन दरवाजे के बाहर दरवाजे पर आया। This is the first cottage we have seen for many hours, said जीएस। जीएस ने कहा यह एक फर्स्ट कॉटेज, यह पहली कॉटेज है जिसे हमने अनेक वर्षों में देखा है। यह वह पहली कॉटेज है, झोपड़ी है जिसे हमने अनेक वर्षों में देखा है। किसने कहा? जीएस ने। कम इन, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा अंदर आ जाओ। ओपनिंग द कॉटेज डोर वाइड, कॉटेज के दरवाजे को बड़ा खोलते हुए, दरवाजे को बड़ा खोलते हुए, कॉटेज का जो दरवाज़ा था उसको बड़ा खोलते हुए। It was so small that जीएस and Hans asked to bend their heads to get into the cottage. यह इतनी छोटी थी, ये झोपड़ी थी वो इतनी छोटी थी कि जीएस और जो हम्स थे जब उसमें झोपड़ी में अंदर गए थे तो वो अपने हेडों को झुका करके गए थे। झोपड़ी में अंदर जाने के लिए उन्होंने अपने हेड को झुकाया। डू सिट डाउन, सेड द ओल्ड मैन्स वाइफ। ओल्ड मैन की वाइफ ने कहा बैठो, बैठ जाइए। द ओल्ड कपल वॉज वेरी पुअर। जो ओल्ड कपल था, कपल का मतलब हस्बैंड, जो वाइफ फैमिली थी ओल्ड पुअर मैन की, वेरी पुअर, वो पुअर थी, बहुत गरीब थी। दे हैड नो चाइल्ड, उनके पास चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं था। इन द कॉटेज, झोपड़ी में। देयर वॉज ओनली वन बेड, झोपड़ी में केवल एक बेड था, एक टेबल थी, एंड ए बेंच, और एक बेंच थी टू सिट ऑन, बैठने के लिए। जो ओल्ड कपल था वो बहुत ही पुअर था, गरीब था, और उसके पास उसके कोई भी बच्चा नहीं था। झोपड़ी में केवल एक बेड, एक टेबल और एक बेंच बैठने के लिए थी। हैव यू ट्रेवल्ड फार, आस्क्ड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने पूछा क्या तुमने बहुत दूर की यात्रा की? वी हैव कम ए लॉन्ग वे टुडे, सेड हार्म्स। हार्म्स ने कहा कि हमने आज एक लॉन्ग रास्ते आए हैं, हम आज एक लॉन्ग रास्ते आए हैं। देन वी मस्ट फाइंड यू सम फूड, सेड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन ने कहा तब तो आपको कुछ भोजन करना चाहिए या खिलाना चाहिए। द ओल्ड मैन वेंट इनटू हिज गार्डन। तो ओल्ड मैन अपने गार्डन में गया एंड पिक्ड सम वेजिटेबल्स, और कुछ वेजिटेबल्स एंड लीव्स, कुछ सब्जी और पत्तियाँ तोड़ी। हिज वाइफ सेट ए पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, और उसकी वाइफ ने सेट रखा वाटर के पॉट को, जो पानी का जो पॉट था उसको रखा ऑन द फायर। किस पर रखा? आग पर, आग पर रखा। उसके बाद व्हेन हर हस्बैंड कैम बैक, जब उसका हस्बैंड वापस आया तो सी पील्ड द वेजिटेबल्स, तो उसने वेजिटेबलों के छिलकों को उतारा या वेजिटेबल को छीला। एंड कट देम अप, और उनको काटा। एंड पुट देम इनटू द पॉट, और पॉट में रखा, और उनको काट करके पॉट में रखा। डियर गाइस, वंस अगेन जीएस और हार्म्स
दो ग्रीक गॉड थे। वे मैन और वुमेन के संसार में यात्रा करना पसंद करते थे। वे अक्सर वेश बदल कर जाते थे ताकि कोई भी उन्हें नहीं पहचान सके कि वे कौन थे। लेट वन आफ्टरनून वे एक छोटी झोपड़ी में आए। जियस ने दरवाजे पर खटखटाया। ओल्ड मैन दरवाजे पर आया और जियस ने कहा कि यह एक फर्स्ट कॉटेज है, यह एक ऐसी फर्स्ट कॉटेज है जिसे हमने अनेक वर्षों में देखा है। ओल्ड मैन ने कहा, अंदर आ जाओ। ओपनिंग द कॉटेज डोर वाइड, और कॉटेज जो डोर था उसको बड़ा खोलते हुए, यह इतना छोटा था कि जियस जो हर्म्स थे उनको अपने हेड को झुका करके वो कॉटेज में उन्होंने एंटर किया, प्रवेश किया। तो ओल्ड मैन की वाइफ ने कहा, बैठ जाओ। द ओल्ड कपल बहुत ही पुअर था, गरीब था, उनकी कोई भी बच्चा नहीं था। झोपड़ी में केवल एक बेड, एक टेबल, एक बेंच बैठने के लिए थी। ओल्ड मैन ने पूछा, क्या तुमने बहुत दूर यात्रा की? तो हम आज एक लॉन्ग वे आए हैं, हमसे कहा। तब तो आपको, सैड द ओल्ड मैन ने कहा, तब तो आप कुछ भोजन करना चाहिए। ओल्ड मैन गार्डन में गया। जो ओल्ड मैन था वो गार्डन में गया, into his garden and picked some vegetable leaves, और कुछ वेजिटेबल और लीव्स तोड़ी और उसकी वाइफ ने फायर पर, वाटर का जो पॉट था उसको फायर पर रखा। जब उसका हस्बैंड वापस आया तो सी फिल द वेजिटेबलों को छीला एंड उनको काटा और उनको पॉट में रखा। तो डियर गाइस, हमने आज चैप्टर 5 का 1 पार्ट कवर कर लिया है और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो डियर गाइस, आप लोग भी ध्यान रखें, इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें, इसकी वर्ड मीनिंग लर्न करें, इसकी हिंदी को समझें। और जब आप लोग वर्ड मीनिंग और हिंदी को कंप्लीट तरह से समझ लोगे तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है, जितनी भी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज में, MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक जो भी है सारे कवर हो जाएंगे। तो डियर गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।